हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी के लिए विपक्षी दलों का पटना में पहली बार महाजुटान हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर विपक्ष की बैठक चल रही है। बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। विपक्षी एकता बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, वाम लीडर दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा समेत अन्य नेता मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी गठबंधन पर चर्चा होगी। नीतीश के एक के खिलाफ एक फॉर्मूले पर भी मंथन होगा। सीट बंटवारे के गठबंधन का नाम और अन्य मुद्दों पर भी विपक्षी नेता बातचीत करेंगे। सभी नेता अपने अपने एजेंडे भी मीटिंग में रखेंगे, जिस पर माथापच्ची होने के आसार भी हैं। बैठक के बाद सभी नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने बैठक में सभी दलों के नेताओं से कहा है कि वे अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ेंगे तभी बीजेपी से लड़ सकेंगे। बता दें कि इस बैठक में 15 पार्टियों के 22 से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं। जेडीयू, आरजेडी, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, शिवसेना, सपा, जेएमएम और एनसीपी। इस बैठक में बीएसपी प्रमुख मायावती के शामिल न होने से विपक्षी दलों के लिए एक चिंता का विषय भी है, जिसको लेकर सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। बैठक में जो भी तय होता है उसके बाद बसपा, लोकदल और सुबसपा जैसी पार्टियों को साथ लेने की पहल हो। सभी पार्टियां मिलकर मायावती को समझाएं। अगर वे नहीं मानती है तो उन्हें प्रधानमंत्री बना लें। पहल तो आज अच्छी है। अब वहां जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोकदल को लिया, अब सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती है तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे माना। तो वहीं जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है। वो संदेश देना चाहते हैं कि वो मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चाहे वो कुछ भी करें, वो कभी एकजुट नहीं होंगे। 300 से ज्यादा सीटें हासिल कर पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बनेंगे। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। विपक्ष की इस बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कांग्रेस मान चुकी है कि वो अकेले मोदी को हराने में समर्थ नहीं है, उसे सहारे की जरूरत है। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में
कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना की सड़कों पर अनेकों दुल्हों की दावेदारी लगी हुई है। दूल्हा कौन है ये तो साफ समझ में आ गया है कि वहाँ कोई दावेदारी ही नहीं है। उसमें पहले तो ये तय कर ले, जितने जो दूल्हा आए हैं यहाँ कूदे हैं बिहार के धरती पर, वो दूल्हा में असल दूल्हा कौन होगा पहले कहिए, मीटिंग में ही तय कर ले लोग। अब बाकी बारात के रहेगा ये पहले तय कर ले। नीतीश जी दूल्हा होंगे कि केजरीवाल जी दूल्हा होंगे कि जो है सो राहुल गांधी दूल्हा होंगे। कर्नाटक जीत के आए हैं, वो भी कुर्ता पजामा टाइट करके बिहार की धरती पर आए हैं, तो उनको न जरा पूछिए कि दूल्हा कौन होगा, मोर किसको ये लोग मिल करके रखेंगे, ये न पहले पूछिए। आज की बैठक में ये न तय करें। अगर ये तय करके बिहार की महान जनता को बता दें कि इस महागठबंधन का नेता कौन, तब आगे की बात आप हमसे करिएगा। विपक्ष की इस बैठक पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अभी अभी पता चला है कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए हैं। इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे कि किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। बता दें कि राहुल और खड़गे को रिसीव करने सीएम नीतीश कुमार खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों नेता पहले कांग्रेस कार्यालय गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी को मिलकर लड़ना है, इसलिए हम आए हैं। हमसे राहुल गांधी ने कहा कि एक एक दल को बुलाकर बात करेंगे, इसलिए ये मीटिंग हो रही है। छोटे मोटे मतभेद भुलाकर हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस ऑफिस है, ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आजादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा होगी। साधारणतः देशासमोरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा करणार एक, त्याच्यानंतर
देशाच्या काही राज्यामध्ये जसं मणिपूर किंवा काय, आणि या नात्यानिमित्तानं एक प्रकारचे रस्त्यावर उतरणं आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करणं हे जे कृत्य होतं आहे त्याला विशेषतः जिथं नॉन बी राज्य आहेत त्या राज्यात हे जास्त होतं आहे. त्यामुळे याचं मागं कोण आहे हे स्पष्ट होतं आहे. हे देशाचं जसं योग्य नाही, या सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीत एकत्रित विचार करून पुढची लाईन ठरवावी एवढाच त्याचा विषय. बाकी काय जे अन्य राज्यातले लोक काही मुद्दे उपस्थित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल सभी दलों के नेताओं को बोलने का वक्त मिले, इसका खास ख्याल रखा गया है. बैठक का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना है. इसके लिए नए सिरे से विपक्षी दलों को एकजुट किया जा रहा है. बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे. इसमें मुख्य रूप से विपक्षी एकजुटता का नाम क्या हो, इसकी अगुवाई कौन करेंगे, इस पर फैसला हो सकता है. साथ ही चुनाव में टिकट के फॉर्मूले और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा हो सकती है.